welcome back to this channel, Maths Infinity. Welcome to all of you. This is your own master teacher Maths. पढ़ेंगे आज निखिल अग्रवाल पढ़ाएंगे तुम्हें आज पढ़ाएंगे नहीं आज स्ट्रैटेजी की बात करेंगे बच्चों, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. स्ट्रैटेजी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? तो हैज़ यू हैव सीन लास्ट कुछ सेशंस में लाइक आई एम वर्किंग ऑन इट, आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग यू द बेस्ट, जिससे वो आप लोग देखो एंड यू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट, राइट? तो आज का सेशन बहुत ध्यान से देखना, यू लर्न अ लॉट एंड यूल सी लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? तो वही मैं यही बोलूँगा, स्टार्ट जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं इस वीडियो को टुवर्ड्स द एंड तक देखना, यू लर्न अ लॉट, राइट? तो बहुत कुछ देखने वाले, डोंट मिस इट एट एनी कॉस्ट, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं बच्चों. आज हम क्या देखने वाले टुडे सेशन. तो जब हम बात करते हैं, आप लोग बड़े ध्यान से देखोगे, इसको क्या लिखा हुआ है, 1 मंथ टाइम टेबल टू रिवाइज ऑल द चैप्टर्स. एक मंथ में कैसे रिवाइज करें. 1 month is there, how to revise everything. So let's start, right? Can we revise everything in 1 month? पहला क्वेश्चन, can we revise it? First of all you should think yes or no. Yes. तो इसका आंसर है yes, right? हाँ. How to study for boards in 1 month? How to study and to get A plus. A plus means समझ गए, right? To get something a very amazing score, right? तो वो स्कोर के लिए पढ़ने के लिए 1 मंथ रियली बहुत अमेजिंग टाइम है, बहुत अमेजिंग टाइम है, बट प्लान्ड वे में होना चाहिए. मतलब ऐसा नहीं कि बस कर रहे हैं, इट शुड बी मोर प्लान्ड वे, राइट? क्योंकि जितना हम प्लानिंग के साथ करेंगे बच्चों, बिलीव मी, दैट मच इट विल बिकम बेटर, राइट? तो प्लानिंग इज समथिंग विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड है, राइट? प्लानिंग के साथ करेंगे तो ऑब्वियसली विल डू सम ऑसम. तो प्री रिक्विजिट मतलब क्या क्या चीज़ें मुझे पता होना चाहिए फॉर दिस 1 मंथ स्ट्रैटेजी, राइट? देयर आर फ्यू थिंग्स. जैसे पता है कि अगर कुछ चीज़ स्टार्ट करते हैं ना तो उसका प्री रिक्विजिट होता है. तो सर्टेन थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर दिस 1 मंथ स्ट्रैटेजी. पहला, प्रिपेयर्ड रिविजन नोट्स. रिविजन नोट्स मुझे चाहिए, राइट? रिविजन नोट्स मतलब होता है, फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट मैथ्स, पॉलिनोमियल चैप्टर है, सपोज पॉलिनोमियल ट्रिगोमेट्री लेते हैं, तो ट्रिगोमेट्री में कैसे नोट्स बनाओगे, मैं एक छोटा सा उदाहरण के तौर पे बताता हूँ. 1 सेकेंड. फॉर एग्जाम्पल यार, ये ट्रिगो है ना, तो पहले सारे आइडेंटिटीज लिख लिए, राइट? पहले सारे आइडेंटिटीज लिख लिए, फिर सम इम्पॉर्टेंट सम्स एंड टूवर्ड्स द एंड आइडेंटिटीज इम्पॉर्टेंट सम्स, राइट? सॉल्व एग्जाम्पल लिख लिया, राइट? एंड पास्ट ईयर के बोर्ड प्रॉब्लम्स, राइट? PYQ सारे नहीं, 5 to 6, राइट? दिस विल बिकम योर अमेजिंग नोट्स रिविजन प्लानर फॉर एग्जाम्पल ये चैप्टर के लिए हो गया, मैथ्स के लिए हो गया, राइट? ट्रिको के लिए हो गया. तो मेक अ प्रिपेयर्ड रिविजन नोट. रिविजन नोट्स आर समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बाकी टॉपिक में तो है, बट मैथ्स में इस तरीके से आप लोग बना सकते हो इसका कंटेंट, राइट? क्वेश्चन बैंक. तो क्वेश्चन बैंक भी चाहिए. जैसे अगर इफ़ यू वांट क्वेश्चन बैंक सीरीज, मतलब हमने ऑलरेडी सारे के सारे टॉपिक से क्वेश्चन बैंक डाल रखे हैं. व्हाट यू नीड टू डू इज सर्च क्वेश्चन बैंक सीरीज. क्या करोगे, हमारे मैथ्स इन्फिनिटी में जाके क्वेश्चन बैंक सीरीज सर्च करना, यू विल फाइंड द एंटायर प्ले लिस्ट. और क्या चाहिए यार? तो क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी हमने प्रोवाइड कर दिया है, राइट? प्रीवियस ईयर पेपर्स, हाँ, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. प्रीवियस ईयर पेपर्स इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट और ये हमें चाहिए, राइट? हो सके तो चैप्टर वाइज ले आना, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल, बट ऐसे भी इट विल वर्क, ठीक है? और चौथा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पिंच ऑफ डेडिकेशन. डेडिकेशन इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. आज बढ़ा कल छोड़ दिया, नहीं, ये कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है. वी हैव टू गो अ लॉन्ग जर्नी, दिस इज नॉट अ स्मॉल जर्नी, राइट? तो मैं फिर से रिपीट करूँगा क्या क्या चाहिए. मुझे चाहिए प्रिपेयर्ड रिविजन नोट्स, राइट? नोट्स का तरीका भी मैंने बता दिया, 4 चीज़ें होनी चाहिए, राइट? व्हेन वी टॉक अबाउट 4 थिंग्स, व्हाट आर दैट? आइडेंटिटीज, जैसे ट्रिको में आइडेंटिटीज लिख लिया, दैट इज नोट्स. इंपॉर्टेंट सम्स लिख दिए NCERT के, सॉल्व एग्जाम्पल्स लिखे कुछ अच्छे RD शर्मा के, राइट? And PYQ, that is previous year problems 5 to 6. So you'll have a very amazing notes of 30 problems in Trigo. And वो 30 कर लो, उनमें से 3 फंसेगा ही फंसेगा. Come on. Awesome यार, awesome. Right? Effective ways and means for this 1 month. तो कुछ amazing तरीके से हम देखते हैं कि कैसे इसको तैयारी करें, right? तो अब मुझे 4 चीज़ें समझ आ गई, ये 4 चीज़ें मुझे करना है, right? So what are the effective ways? टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. 50% लोग फेल हो जाते हैं टाइम मैनेजमेंट में. तो टाइम मैनेजमेंट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. मेक अ स्टडी टाइम टेबल, राइट? एक स्टडी टाइम टेबल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. स्टडी टाइम टेबल, राइट? तो मेक दैट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रिपेयर रिविजन नोट्स, जैसा कि हमने पहले बताया.
सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इट गिव्स यू आइडिया, वो एक आइडिया दे देता है कि एग्जाम में कैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे. हाउ आई हैव टू प्रिपेयर, मुझे कितना प्रिपेयर करना है, क्या मुझे बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करना है, किस लेवल तक करना है. तो ये सारा आइडिया आपको इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के थ्रू मिल जाता है. राइट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है. मेक श्योर दैट यू डू इट विदाउट फेल. राइट, नेवर क्रैम बिफोर द एग्जाम. रोना धोना बंद करें एग्जाम के पहले, नेवर क्रैम. ठीक है, डोंट पैनिक, पैनिक करना बंद करो. राइट, पैनिक इज समथिंग विच ब्रिंग्स, पैनिक इज नथिंग बट इट्स ऑल अबाउट फियर. राइट, द मोर फियर you have, right, the more fear you have, the more it tends towards the failure. Right? तो हमें फियर किस बात का, राइट, डरना नहीं है. वी हैव टू फेस इट. राइट, करेक्ट. तो अभी मैं कुछ और भी अमेजिंग चीज़ें बताऊंगा. राइट, तो हाँ, तो अभी ये 1 मंथ के लिए ना टू डू लिस्ट बनाओ अपना. राइट, तो टू डू लिस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड मेन्यू कार्ड. मेन्यू कार्ड बनाना है यार, दर्द किस बात का है बच्चों. स्टार्ट करो फर्स्ट. फॉर एग्जाम्पल मेरे को आज डेट है, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक इट एज 1 मार्च. मैं से रैंडम डेट ले लिया मैंने. ठीक है, 1 मार्च है. राइट, तो आज मेरे को सबसे पहले फॉर एग्जांपल आर डी शर्मा के प्रॉब्लम्स करने हैं ट्रिको के. राइट, देन सेकंड आई हैव टू डू साइंस के कुछ चैप्टर करना है, थर्ड सोशल साइंस. तो मेक एवरी डे टू डू लिस्ट. हर दिन का मेन्यू कार्ड बनाओ और जैसे होते जाए टिक मारते रहो. राइट, दिस इज़ अ वेरी अमेजिंग वे, वेरी अमेजिंग वे टू डू इट. वेरी अमेजिंग वे. 5 रुपये या 10 रुपये का एक डायरी आता है, उसे खरीद लो. पॉकेट साइज आता है, हर समय कैरी कर सकते हो. जब भी जा रहे हो, लंच करने जा रहे हो, देख रहे हो अरे मेरे 4 चीज़ें बचे, उठे फिर किया, फिर लंच कर रहे हो. तो ना वो एक हमेशा का एक पूरा बाउंडेशन बना रहता है. एंग्जाइटी लेवल कम हो जाता है. तुम्हें पता है कि तुम्हें इतनी सारी चीज़ें करना है. माइंड विल नॉट बी एम्प्टी. राइट, इफ माइंड इज नॉट एम्प्टी यू विल बी प्रोडक्टिव. एम्प्टी माइंड इज द मेन कॉज. सो मेक अ टू डू लिस्ट सो दैट यू विल बी मोर प्रोडक्टिव. तुम्हें पता है कि तुम्हें इतनी सारी चीज़ें करनी है, तो नेगेटिविटी नहीं आएगा, टेंशन नहीं आएगा, यू विल नॉट पैनिक. व्हेन ऑलवेज सी, जब तुम बहुत ज़्यादा वर्क या फिर होमवर्क से जुड़े रहते हो तब पैनिक नहीं होता, बिकॉज योर माइंड इज ऑक्यूपाइड एंड तुम्हें पता है ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है. राइट, बट व्हेन यू आर नॉट ऑर्गेनाइज, तब माइंड पैनिक करता है. सो दिस इज द समथिंग, स्टार्ट फ्रॉम टुडे एंड गेट योरसेल्फ एज ऑर्गेनाइज्ड. रिवाइज विद इन 24 आवर्स. पता है 24 आवर्स के बाद हमारा रिटेंशन थोड़ा कम होता है, 48 के बाद और कम, और 72 आवर्स बाद तो हम पूरा ही भूल जाते हैं. ऑलमोस्ट 10-20% बचता है. राइट, सो रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. राइट, रिविजन इज़ दैट्स वाई वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिवाइज करना. राइट, एंड शिफ्ट बिटवीन सब्जेक्ट कैटेगरीज. नाउ शिफ्टिंग ऑफ सब्जेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. राइट, तो ऐसा नहीं कि एक डे आई एम जस्ट डूइंग मैथ्स या फिर लाइक यू आर नॉट डूइंग इंग्लिश. सारे सब्जेक्ट्स में स्विच करना है. राइट, order wise you have to go. Right, so shifting between subjects is very important, so make sure that you do these things. Right, shifting between subjects. Right, और सबसे अमेजिंग, अब मैं ये टेक्निक तो इतना अमेजिंग है यार, मतलब इतना अमेजिंग है, व्हाट टू टेल यू. ये अपने में सबसे बेस्ट टेक्निक है. आई थिंक बहुत लोगों को पता होगा, बट ठीक है, दिस इज समथिंग, इसको मैं ब्रह्मास्त्र बोलता हूँ. वरदान है ये, वरदान. राइट, तो पहले मैं ना इसको बताने से पहले आई विल टेल यू व्हाई इट वर्क्स. व्हाई इट वर्क्स, ये वर्क क्यों करता है. पहला रीज़न, तुमने 25 मिनट का क्लॉक सेट किया कि भाई मुझे 25 मिनट तक ये पढ़ना है. फॉर एग्जांपल मुझे 25 मिनट तक 10 क्वेश्चन लगाने हैं. तुमने डायरी में लिख दिया ये 10 क्वेश्चन लगाने हैं. अलार्म सेट किया, जैसे अभी टाइम हो रहा है 25 मिनट, अलार्म सेट किया और बंद कर दिया. द मोमेंट अलार्म, तुम्हें पता है कि 25 मिनट्स तक यू हैव टू डू दिस. तो माइंड के अंदर ना फोकस आ जाता है. यू गेट अ शार्प फोकस, लेज़र फोकस बोलते हैं इसको, लेज़र फोकस आ जाता है. डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं, बिकॉज यू नो दैट ओके ये 25 मिनट्स आई जस्ट हैव टू स्टडी, मेरे पास और कुछ काम नहीं जिसमें मुझे पढ़ना है. राइट, डिस्ट्रैक्शंस अपने आप कम हो जाते हैं. सो ट्राई दिस. व्हाट यू हैव टू डू इज सेट अ टाइमर, सेट अ अलार्म एंड सेट इट फॉर 25 मिनट. राइट, द मोमेंट 25 मिनट्स एंड थ्रो योर पेन. राइट, तुम्हें पता है कि 25 मिनट बाद, ठीक है मुझे 25 मिनट तक पढ़ना है, 25 मिनट तक पढ़ते नहीं, ये फोकस है. शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पढ़ रहे हो, बट इट विल बी वेरी फोकस. वो 25 मिनट ना तुम्हारे नॉर्मल स्टडी के 3 घंटा के बराबर होगा. सो ट्राई दिस. फिर जैसे 25 मिनट होता है, पेन वैन फेंक दो, 5 मिनट्स का ब्रेक लो. इन दिस 5 मिनट्स डोंट वॉच टीवी, डोंट वॉच योर फोन, बिकॉज वो 5 मिनट्स फिर 10 मिनट्स हो जाएगा. इन 5 मिनट्स डू नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सरसाइज.
डू नॉर्मल ब्रीथिंग एक्सरसाइज, इट्स रियली वर्क्स. या फिर चल लो, पेरेंट्स से बात कर लो, थोड़ा चिल कर लो, बट 5 मिनट्स बाद वापस आ जाओ एंड रिपीट दिस साइकिल फॉर एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स. फिर उसके बाद एक लंबा ब्रेक लो 1 hour एंड देन दैट्स इट. राइट, देन यू कैन रिपीट दिस पोमोडोरो थिंग. तो ये बहुत अमेजिंग है. इसका सिंपल रीजन है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ब्रेन बिकम्स मोर प्रोडक्टिव, मोर एक्टिव. राइट, बिकॉज इफ योर ब्रेन इज मोर प्रोडक्टिव एंड मोर एक्टिव, दैट इज what we want. We want our brain to be more productive. And when you study for short duration, तो पता है कि focus है, distraction है, उसे पता है कि मुझे सिर्फ 25 मिनट पढ़ना है. Right, why will I watch mobile? Right? So amazing तरीका है. Right? फेमेन ने भी बहुत अमेजिंग टेक्निक बताया था जो मैं शेयर करना चाहूँगा आज के इस वीडियो के माध्यम से. Let's understand फेमेन. What फेमेन says यार? फेमेन कहता है बच्चों, pretend to teach a concept you want to learn about to a student in 6th grade. मान लो तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री तुम सीख रहे हो, अब तुम्हें वो 6th grade के बच्चों को समझाना, कैसे समझाओगे? अपने आप को समझाओ. कम ऑन, अपने आप को समझाओ. राइट, जैसे अपने आप को समझाओगे तुम्हें पता है कि यार एक 6th grade के बच्चों को समझाना है. ओके, तुम अपने आप को टीच कर रहे हो, कैसे भूलोगे कॉन्सेप्ट? भूल ही नहीं पाओगे. हाँ, आइडेंटिफाई द गैप्स इन योर एक्सप्लेनेशन. गो बैक टू द सोर्स मटेरियल टू बेटर अंडरस्टैंड इट. अब तुम नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे तो मतलब तुम्हारे में गैप है, मतलब तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग कम है. वापस जाओ, रिवर्स इंजीनियरिंग करो, फिर से पढ़ो, फिर से समझो. ऑर्गेनाइज एंड सिंप्लीफाई. बिलीव मी, दिस इज अ मैजिक टेक्निक. दिस इज समथिंग विच इज अ मैजिकल टेक्निक. तो गोल ओरिएंटेड स्टडी सेशन, प्रैक्टिस अलॉन्ग विद टेस्ट, सैम्पल पेपर्स एंड प्रीवियस पेपर. ये 1 महीना ना प्रॉपरली प्लान करो. प्रैक्टिस, टेस्ट रखो, राइट, सैम्पल पेपर्स रखो और प्रीवियस पेपर्स, एंड इवैल्यूएट योर ओन सेल्फ. जरूरी नहीं है कि तुम्हें कोई इवैल्यूएट करे, खुद से इवैल्यूएट कर लो अगर हो पाए तो. राइट, हाँ. तो बेसिक टाइम टेबल जो मुझे लगता है 1 to 6 days फॉर मैथ, 7 to 11 फॉर साइंस, 3 दिन इंग्लिश, 3 इसको कम करके 13 to 15 कर सकते हो, यहाँ 1 दिन बढ़ा सकते हो. सोशल साइंस, हिंदी के लिए 3 दिन, एंड लास्ट 7 दिन रिवाइज विद प्रीवियस ईयर पेपर्स मस्ट. राइट, so this is the basic timetable. I want you guys to take a screenshot. 1 month, amazing technique to make you do your best. Right, बहुत अमेजिंग टेक्निक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एंड जस्ट वर्क ऑन इट. राइट, तो सब्जेक्ट वाइड गाइस फॉर स्टूडेंट प्रेफरेंस, सोशल साइंस के लिए हमने दिया, इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे. राइट, ट्राई टू रिमेंबर द लॉन्ग आंसर्स इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स, राइट, इंस्टेड ऑफ पैराग्राफ. ड्रॉ अ चार्ट विद इंपॉर्टेंट डेट्स, flip through it open and you will find that you are not able to remember. Science के लिए it is recommend to know about the weightage and section wise distribution. Right, तो weightage और section wise distribution बहुत important है subject wise to score better. Right, give importance to the topics have more weightage and easy to understand. Maths में maintain a separate register for formula, theories and methods. Right, और language के लिए be clear about grammatical rules. राइट, लर्न द फॉर्मेट ऑफ एसे, लेटर राइटिंग. राइट, तो बच्चों ये डिटेल नोट्स दिया हुआ है, राइट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इंग्लिश, फॉलो गुड ग्रामर बुक एंड नो द बेसिक रूल्स. राइट, लर्न द बेसिक रूल्स. रिविजन डेज एज पर सब्जेक्ट, डेडिकेट ईच डे फॉर 1 सब्जेक्ट एंड रिवाइज अकॉर्डिंगली. तो मैंने जो तरीका बताया उससे रिवाइज करो. एक बहुत अच्छा टाइम टेबल मिल चुका है. राइट, नाउ सॉल्व एज मेनी सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स टू चेक योर प्रिपरेशन लेवल. टेक फ्री CBSE क्लास 10 मॉक टेस्ट. तो ये सारी चीज़ों को ज़रूर से ज़रूर करें. एंड बिलीव मी किड्स, यू विल नील इट, यू गाइज विल नील इट. राइट, तो ये सारा हमारा रिकमेंडेशन है बच्चों. वीडियो के बाद इसका मतलब डिस्क्रिप्शन में इसका ये भी मिल जाएगा नोट्स. राइट, तो गुड, गो फॉर इट. एंड बच्चों अब तुम्हें अब देखो, वाई आई एम सेइंग यू राइट नाउ अबाउट वेदांत, इतनी सारी चीज़ें करनी है, खुद से करना है, तो नहीं समझ आ रहा. राइट, The moment you join our platform, तुम्हारे जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे. राइट, अब तुम टेस्ट के लिए खुद खोजोगे, अरेंज करोगे, दोगे, वैल्यूएट करोगे नहीं. तुम्हारे यहाँ पे ऑलरेडी टेस्ट बने हुए हैं, पास्ट ईयर पेपर्स के ऑर्गेनाइज पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के टेस्ट बने हुए हैं. गिव देम. जैसे ही यू गिव देम यू अंडरस्टैंड, ओके आई एम परफॉर्मिंग दिस, मुझे और इम्प्रूव करना है. तो तुम्हें खुद से टेस्ट अरेंज करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी. राइट, असाइनमेंट्स है, ऑलरेडी यू हैव असाइनमेंट्स. राइट, सो यू नो नीड टू अरेंज, यहाँ पे ऑलरेडी चीज़ें हैं. राइट, एंड द मोस्ट अमेजिंग थिंग इज, जैसे 1 month में तुम्हें प्रिपेयर करना है, वी ऑलरेडी हैव 1 month क्रैश कोर्स. येस, वी ऑलरेडी हैव दिस क्रैश कोर्स वेयर द मोमेंट यू ज्वाइन, यू नो नीड टू बाई फॉर इट. ऑलरेडी ये क्रैश कोर्सेज हैं हमारे पास. राइट, द मोमेंट यू ज्वाइन,
हाँ ना, बाई एज इन तुम्हें अपने आप से नहीं बनाना है, ऑलरेडी एक मंथ का है, तो एक मंथ में डेफिनेटली विल गेट द बेस्ट प्रेप, एंड बिलीव मी 1 मंथ इज़ वेरी मच अचीवेबल, वेरी मच अचीवेबल, वेरी मच अचीवेबल। जिद्दी होगे ना तो 15 दिन में कर लोगे, 1 महीना तो फिर भी बहुत है। तो ये सोच के ये नहीं कि 15 दिन में करना है, नहीं बेटा 1 महीना में करना है, 1 महीना बहुत है, अच्छे से करेंगे। तो ये क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ये क्रैश कोर्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, where you will get all the subjects and past year problems, sample papers, and सबसे अमेजिंग बात बच्चों, सबसे अमेजिंग बात, you're getting a 50% off, you're getting a 50% off। तो बच्चों ये मतलब क्रैश कोर्स के बहुत सारे बेनिफिट्स है। पहला 1 मंथ में कंप्लीट होगा, राइट। सेकेंड थिंग विच आई एम टेलिंग यू इज all the subjects, all the subjects, all the subjects, all the subjects, right। थर्ड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज तुम्हारे डाउट्स रिमूव हो जाएंगे सारे, राइट। लाइव क्लासेस हैं, सबके सब लाइव क्लासेस होंगे, राइट। यू विल बी एबल टू सी लॉट ऑफ अमेजिंग सैम्पल पेपर्स, राइट। बहुत सारे टेस्ट दे पाओगे, राइट, एंड यू विल बी एबल टू कम्पीट विद सो मेनी अमेजिंग स्टूडेंट्स एंड सी वेयर यू आर इवैल्यूएटिंग, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो क्रैश कोर्स अभी तुरंत ज्वाइन कर लो ताकि ज़्यादा लेट ना हो जाए, right, because right now if you purchase it you get 50% off, can you believe it, 50% off मिल रहा है तुम्हें। तो 50% ऑफ के लिए तुम्हें क्या करना है, लिंक में जाना है, वहाँ डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ लिंक दिया हुआ है, जस्ट यूज़ द लिंक। जैसे लिंक पे क्लिक करोगे बच्चों, यूज़ द कोड NAPRO, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू यूज़ द कोड NAPRO। द मोमेंट यू यूज़ NAPRO तुम्हें 50% ऑफ मिल जाएगा, कैन यू बिलीव इट। बस अब वेट मत करो यार, 200 क्लासेस भी इफ़ यू डू दैट इज़ 6 रुपीज़ पर क्लास, विच इज़ वेरी लेस, कैन यू गाइज बिलीव इट। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू यूज़ द कोड NAPRO टू गेट इट। मैं फिर से बोलूँगा, क्रैश कोर्स बहुत अमेजिंग है, इट विल गिव यू एक्स्ट्रा एज प्लेटफॉर्म। तो बच्चों आई होप यू रियली लाइक द वीडियो, लाइक शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैव नॉट डन, एंड इसको ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। वाई, बिकॉज बहुत अच्छे अच्छे टेक्निक्स मिले, तुम्हारे दोस्तों को मिलेगा तो दे विल ऑल्सो गेट द बेनिफिट। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, आई होप यू एन्जॉयड। फिर मिलेंगे यार कुछ और अमेजिंग और स्ट्रैटेजीज़ के साथ, तब तक अपना ध्यान रखो, और कमेंट करके बताना कि कुछ और स्ट्रैटेजीज़ या ऐसे कुछ चाहिए, तो मैं ज़रूर वो कमेंट को देखूंगा एंड विल ब्रिंग समथिंग ऑन दैट। सो ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट बच्चों, मचाते रहो, दैट्स इट, बाय बाय, फिर मिलेंगे यार।